हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है वो ट्यूसडे है और काफ़ी दिनों के बाद में आज ब्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं। तबीयत जो है पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सर्दी जुकाम फीवर हो गया था और जो है ना टॉन्सिल्स मेरे बहुत बढ़ गए। बहुत मुझे दुख रहा है, देखिए स्वेलिंग भी आ रखी है ना। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। साथ ही में मेरे वजह से टप्पू को भी हो गया, क्योंकि टप्पू को मैं फीड कराती हूँ ना, तो मेरे वजह से उसको भी इफेक्ट हो जाता है। पहले ही उसकी तबीयत खराब थी, फिर वो बड़े मुश्किल से ठीक हुआ, तो मेरे वजह से फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हुई थी नहीं, हुई है, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो है ना, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कि खुद की तरफ बच्चों की तरफ भी ध्यान दो। विवेक की 2 दिन से छुट्टी थी, वो घर पे थे, क्योंकि बच्चे बीमार हो और मैं बीमार हूँ तो फिर कौन करेगा घर का। ऐसा होता है ना, बच्चों को कौन संभालेगा। इस वजह से जो है ना विवेक घर पे ही थे 2 दिनों से। आज वो गए हैं बड़ी मुश्किल से ड्यूटी पे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा उठ के बैठी थी। थोड़ा सा जो है ना मैं काम वाम करने के लिए जो है ना लग गई थी। और यहाँ पे जो है मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रखा है। और आपको दिखा दूँ, ये देखिए फली, तो ये हम लोगों ने जो किचन गार्डनिंग किए थे ना, वहाँ पे लगी है। देखिए इतना बड़ा कटोरा भर के निकली है। इससे पहले भी निकली थी, तो मैंने उसका जो है ना तहरी बनाया था। हम लोग मराठी में उसको दाने बाद बोलते हैं। मैंने वो बनाया था और ये आज सेकेंड टाइम मैंने हार्वेस्ट किया है। और टप्पू है यहाँ पे खेल रहा है। हाय हाय टप्पू, हाय टप्पू, दीदी से आने लगा। इसको मैंने चकली खाने के लिए दी है, तो ये चकली जो है ना स्पून के साथ खा रहा है। हो बेटा, चकली चला। चकली जो है वो स्पून के साथ खा रहा है। तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से 3-4 दिनों से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। पीकू यहाँ पे है, ड्राइंग कर रही है अपना। उसको फ्रेश व्रेश करा दिया था, खेल के आ गई थी वो, मैं उसको फ्रेश करा दिया था, नाइट सूट वगैरह पहना दिया है। अभी वो बैठ के अपनी ड्राइंग कर रही थी, तो मैं सोचा तब तक बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तो मैंने पास्ता बॉईल किया है, पास्ता बनाते हैं। और 4-5 दिनों से जो है ना बिल्कुल किसी काम की तरफ ध्यान नहीं था। विवेक जितना कर रहे थे उतना ही। आज उठ के थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह धोना, जैसे कि सोफे के कवर वगैरह जो है ना बहुत गंदे हो गए, पर मैंने पलटा के डाला है, धुआंगी कल वगैरह धोऊंगी मैं। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम समेटा है, बाकी वैसे ही पढ़ाई में भी धीरे धीरे करूंगी। तो मुझे आज से ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लिया जाए। अभी जो है ना रात के 7, 7:30 बजते आ रहे हैं। पौने 7, सॉरी, पौने 7 बज गए हैं। और बच्चे खेल के आए, उनके लिए इवनिंग स्नैक्स भी बनाना है। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ से ही जो है ना ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर आज भी नहीं बनाऊंगी कल भी बनाने का मन नहीं होगा। और आज है ट्यूसडे, आज हम लोग जाने वाले थे मेरे ननद के ससुराल में, बट तबीयत की वजह से नहीं जा पाए। तो मैं भी कल या परसों में हम लोग जाने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते, फिर मैं आपको मेरे ननद के ससुराल वाले भी ब्लॉग दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ता जो है सबसे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, उसी के साथ में जो है ना सब्जियाँ काट रही हूँ। और विवेक जो है वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो घर पे नहीं है। तो देखो बच्चे जो है ना पीछे 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 घूमते हैं, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ। पहले पीकू आ गई, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ देखने के लिए। उसके बाद में देखो पीछे पीछे टप्पू आ गया है। पीछे प्याज टमाटर की जो है ये है ना प्याज लहसुन की टोकरी, उसमें से प्याज ले लेके बाहर ले जाके फेंकेगा वो। अभी आप लोग को दिख रहा होगा पीछे। तो इस तरीके से होता है जब विवेक नहीं होते घर में, तो बच्चे जो है ना आगे पीछे घूमते हैं। और उसने देखो पता नहीं कहाँ से चम्मच है या चाकू है उठा लिया है, और वो प्याज को जो है ना कट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों की आजकल शैतानियाँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पास्ता जो है वो बना दिया था। और अभी जो है ना 8:15 बजते आ रहे हैं। और मैं जो है ना मम्मी के साथ विवेक के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। बच्चों को मैंने पास्ता पास्ता खिला दिया है मैंने बच्चों को। और थोड़ा सा घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया मैंने, क्योंकि बच्चे जब कुछ खाते हैं ना तो पूरे घर में फैल जाता है। तो जो है ना अभी अभी झाड़ू वगैरह लगा के आई हूँ। मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर लूँ, साथ ही में खाना बना लूँ। खाना नहीं बनाया है मैंने अभी तक। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल रोटी बनाने का कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। बॉडी में जो है ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि कुछ कर सके। सोच रही हूँ पीकू को भिंडी की सब्ज़ी पराठे खाने हैं, और मुझे सिर्फ भिंडी नहीं खाई जाती मुझसे, मुझे भिंडी के साथ दाल चाहिए होती है। तो जो है ना देखते हैं अभी क्या बना पाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में जो है ना मेरी पूरी आपको हालत ऐसी ही मिलने वाली है कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं है थोड़ा सा रेडी हो जाओ या कुछ। फेस तो वॉश किया है, बट ऐसा लग रहा है ना ऑयली ऑयली, तबीयत खराब है तो। और बाल देखिए मेरे पूरे ऐसे इस तरीके से जो है ना ऐसे बंच बंच में जो है ना उलझ गए हैं पूरे। बिल्कुल भी सुलझाने का मन ही नहीं हो रहा है। ईयरिंग भी नहीं पहने मैंने, और ईयरिंग इसलिए भी नहीं पहने क्योंकि मुझे अभी गोल्ड वाली ईयरिंग पहनना है। तो मैं देखती हूँ आज पहनती हूँ तो फिर कल, क्योंकि पूजा भी नहीं की है ईयरिंग्स की मैंने। तो मैंने आप लोगों को मेरे दिवाली वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने जो है ईयरिंग खरीदी हुई है
बट उसकी कुछ हॉलमार्क के प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैंने लेके नहीं आई थी। तो एक हफ्ते के पहले मैं गई थी, हॉलमार्क का जो भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उन्होंने वो कहा किसी और को पसंद आया, उन्होंने हॉलमार्क का काम कर लिया था। दूसरा वाला जो है ना सेम डिज़ाइन लेके आ गए थे हॉलमार्क वाला, बट उसमें जो है ना किसी और को पसंद आ गया तो वो लेके चला गया। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन और रुको फिर आ जाएगा, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वैसे भी बहुत वेट कर चुकी हूँ, अभी नहीं रुकूंगी। और मेरे कुछ पैसे भी थे बैलेंस, मैंने आधे ही पैसे जमा किए थे, मतलब बुक करके रखा था। फिर मैंने जो है ना आधे पैसे जो है ना मेरे जमा हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे कोई और डिज़ाइन दिखाओ। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद आई है तो फिर मैंने ले ली। मुझे ना छोटे छोटे से टॉप्स में खरीदना था, क्योंकि बच्चे जो है ना, मैं लटकन जो पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो लटकन है ना वो पहनने में निकालने में बहुत ईजी होते हैं। बट छोटे बच्चों के साथ आप वो नहीं पहन सकते, क्योंकि टप्पू क्या करता है, उसको लटक के दिखता है, उसको लगता है कुछ मे भी कुछ खाने का है, वो बहुत जोर से पकड़ के खींचता है, फिर उसको जो है ना ईयरिंग का जो नीचे लटकता है उसको दांत में ले लेता है और फिर से पीछे खींचते हुए लेके जाता है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये वाला गड्ढा देखो, 2-3 बार खींचा नहीं, थोड़ा सा बड़ा भी होते आ गया। बहुत पेन होता है। एक बार उसने शॉप में से खींच दिया था, मुझे बहुत पेन होता। मुझे टॉप्स में कुछ चाहिए था। मेरे गोल्ड की जो इयरिंग है वो भी ऐसे लंबे में ही है, उसमें झुमके लगी है, मेरी शादी वाली इयरिंग है। मुझे टॉप्स में चाहिए था। तो जो है ना फिर मैं दूसरा लेके आई। मैंने उनसे कहा कि सेम वैसे ही पैटर्न में जो है तो मुझे डिज़ाइन दिखाओ, तो मैं कुछ और ले लूँगी। तो जो है ना फिर मुझे ये वाले पसंद आए, तो मैंने ये वाले जो है वो रख लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सेम ही है, थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन में चेंज है। तो ये देखिए, ये वाले फिर मैं लेके आई, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले देखने में। फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। तो कुछ इस तरीके के हैं। वो वाले जो थे ना उसमें ये वाली डिजाइन नहीं थी, ये जो दिख रही है ना यहाँ पे पत्ती वाली डिजाइन, ये नहीं थी। दोनों साइड से सिर्फ प्लेन थे, बाकी सेम था। इसमें थोड़ा सा वजन कम है, उसमें थोड़ा वजन ज्यादा था। तो वो जो शॉपकीपर जो थी ना, जो दीदी, वो वही कह रही थी कि आप 1-2 दिन रुक गए होते तो ये हो गया होता, क्योंकि उनका नुकसान हो गया ना, थोड़ा सा वेट में कम था। जैसे ये देखिए, एकदम छोटे से ऐसे पहने हुए नहीं लगेंगे ज्यादा, मतलब हेवी भी नहीं होगा कुछ नहीं। तो ये इस तरीके के है इयरिंग। कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। तो इस तरीके की है ये इयरिंग, तभी मैं पहनूंगी। कल जो है ना मुझे बाल वगैरह धोने हैं, कल बाल धो के थोड़ा सा भगवान के पास रखूंगी मैं, और उसके बाद में फिर पहनूंगी। तो ये थी मेरी इयरिंग, कैसी लगी है बताइएगा। अब चलिए अभी खाना बनाते हैं। बच्चों को मैंने टॉयज दिया है, बच्चे टॉयज खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल धो के चढ़ा दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, चावल फटाफट से धो के चढ़ा दो तो चावल पकते रहता है, तब तक हम लोग दूसरा कुछ जो है ना वो बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चावल चुन रही हूँ। वैसे तो साफ़ ही होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लो तो अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे चावल चेक करके थोड़ा सा जो है ना धो लूँगी, मैं धो के जो है ना चावल चढ़ा दूँगी। और दूसरे साइड में जो है ना मैं दाल चढ़ाऊँगी। तो मैं दाल, चावल और भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाने वाली हूँ। तो एक साइड में भी देखो चावल रख दिया है, साथ ही में अभी जो है दाल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको तुअर के दाने दिखा रही थी। तो ये जो तुअर की फलियाँ जो है ना, ये मैंने किचन गार्डनिंग जो किया है ना बाजू में, ये मैंने वहीं पे लगाई थी। तो वहाँ पे ये जो है ना ये फलियाँ आ गई है। तो हम लोग जो है ना तोड़ के लेके आ जाते हैं थोड़ी थोड़ी सी, और फिर उसमें से दाने जो है वो निकाल के रख देती हूँ मैं, और फिर कुछ ना कुछ उसका मैं बनाते रहती हूँ। तो देखो यहाँ पे दाल भी मेरी जो है ना वो बनने के लिए रख दी है मैंने फटाफट से, हल्दी और तेल डाल के। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भिंडियाँ जो है वो धो के रख दी थी। अब मैं उसको चॉप कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और साथ ही साथ में जो एक साइड में मेरा चावल पक रहा है, साथ ही में जो है मेरी दाल में जो है ना कुकर में सीटी आ रही है। और सब्ज़ी की सारी चॉपिंग करके रख रही हूँ मैं, प्याज, टमाटर, मिर्ची वगैरह सब कुछ। तो भिंडी जो है मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और बट बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही में मैं यहाँ पे आटा गूँथ दे रही हूँ। और मेरी दाल जो है वो पक गई थी, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में जो है ना वो तड़का लगा दिया। तो मैंने बच्चों को जो है वो खाना खिला दिया है, और दोनों भी जो मेरे बच्चे हैं ना वो सो रहे हैं। उनको खाना खिला के मैंने सुला दिया, थोड़ी देर बाहर घुमा दिया था, क्योंकि जब पापा नहीं होते ना तो बच्चे थोड़े से जो है ना ऐसे उदास उदास से सैड सैड से होते हैं। मतलब अकेले मैं ही होती हूँ, मैं काम में रहती हूँ, बच्चों को अकेले खेलने देती हूँ मैं। तो फिर क्या होता है, बच्चे थोड़े से अकेले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने वो खाना खिलाया, थोड़ी देर बाहर घुमाया, पीकू ने साइकिल वगैरह चलाई। उसके बाद में पीकू ने वो साइकिल अंदर ला के रखी है। जब से हम लोग पीकू की साइकिल रिपेयर करके लाए हैं ना, पीकू अंदर ही साइकिल रखती है। तो उसने अंदर साइकिल ला के रख दी है। उसके बाद मैंने दोनों को सुला दिया, पहले टप्पू को सुलाया, फिर पीकू को सुलाया है।
टप्पू की तबीयत जो है ना अभी भी थोड़ी सी यही है, मुझे उसका जो है ना टेम्परेचर थोड़ा सा लग ही रहा है, उसको बुखार है हल्का सा। उसको मैंने मेडिसिन दिया है और सुला दिया है। पीकू भी सो गई है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया और मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है, 11:30 बजते आ गए हैं। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, पता नहीं जब से तबीयत खराब हुई है तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही, खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्जी बनी है, देखने में ही लग रहा है। पीकू भी कह रही थी कि बहुत अच्छी सब्जी बनी है। पराठे भी ठंडे हो गए बट मैंने खाना नहीं खाया, अभी विवेक आएंगे थोड़ी देर में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके साथ खाना खा लूँ। तो इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने, मैंने जब कपड़े निकाले थे ना शाम में सूखे हुए, तो मैंने वो कपड़े नहीं फोल्ड किए, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद में तब तक विवेक ही आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए थोड़े बहुत काम निपटाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लग गई थी अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए। जब बच्चे सो जाते हैं ना, थोड़ा सा एक काम जो है ना फटाफट से जो है ना अपने निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फास्ट मोड पे कर रखा है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको एकदम फास्ट फास्ट लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी, थोड़े से बर्तन वगैरह घसने के वो घसूँगी, तब तक विवेक आ जाते हैं। विवेक आने के बाद में हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।